गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ्स सिंप्लीफाइड में। और जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर 9 और इसकी एक्सरसाइज है 9.1। और 9.1 में टोटल हमारे 15 क्वेश्चन हैं और आज की वीडियो में हम केवल क्वेश्चन 1 से 8 तक डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 9 का जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिलेगा, वहाँ पर आप जाइए, पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए। इंट्रोडक्शन का वीडियो देखने के बाद अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं तो आपको इजी रहेगा कि क्या कॉन्सेप्ट उसमें यूज़ करने हैं, कौन से फार्मूले यूज़ करने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सब इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर एक्सरसाइज है 9.1। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole of the ground. Find the height of the pole if the angle made by them rope was the ground level is 30 degree. देखिए, चैप्टर का जो नाम है ये आपको सभी को पता है कि एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, कि टेक्नोमेट्री के क्या क्या उपयोग है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें एक फिगर बनेगा, बिना फिगर बने आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि ये क्या कह रहा है। देखिए, ए सर्कस आर्टिस्ट इज ए क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ता है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। तो ये क्या हो गया, ये एक हमारा, मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ। देखिए ये क्या है, हमारा एक पोल है, ठीक है। ये आ गया आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी। अब फिर से क्वेश्चन को देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया केवल कि एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या होता है कि एक सर्कस आर्टिस्ट ये 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ता है। किस पे चढ़ता है? ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ये है पोल है आपका, क्या है ये? ए बी आपका पोल है, ए सी आपकी रस्सी है जो जिसपे वो चढ़ता है, उसकी लंबाई कितनी है? 20 मीटर है जिसपे वो चढ़ता है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको क्या निकालना है कि पोल की क्या ऊंचाई है, ये हमें निकालना है। तो यहां पर कुछ चीजें लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये बोलता है हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30। ये एंगल जब ये रस्सी पर ये चढ़ता है आर्टिस्ट, तो ये जो एंगल बनता है ये क्या बनता है? 30 डिग्री का बनता है, ये बनता है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे, जो कि टाइटली बंधी है, कहाँ बंधी है? यहाँ पर बंधी है, और यहाँ से वो वर्टिकल है, पोल के वर्टिकल ये चढ़ता है। आपको पोल की लंबाई निकालनी है कि पोल की लंबाई कितनी है। तो अब जो पुराना फार्मूला था हमारा, जो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल बेसिक था, कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये मूल मंत्र था ट्रिग्नोमेट्री का जो हमने आपको चैप्टर 8 में बताया था। अब आपको क्या करना है? हाइट निकालना है। मतलब ये क्या है आपका, अगर देखा जाए ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हमारा बेस होता है और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनियस है, जो ये। अब आपके सामने क्या है, अब यहाँ पर लिख भी सकते हैं आपकी कि ए बी इज द ए बी इस पोल और ए सी जो है आपकी, ये क्या है? ये आपकी एक जो रस्सी है जिसपे वो चढ़ता है, कि रोप है जो आपकी। आपको निकालना क्या है? ए बी निकालना है, ये जो है पोल की हाइट निकालना है, यानी कि आपको ए बी की लंबाई निकालना है, कितनी निकालनी। तो अब आप देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। जो गिवन है उसी में से जो भी समस्या कभी भी किसी भी तरह की आएगी मैथमेटिक्स में, तो आपको सोल्यूशन किस बेस पे निकालना है? जो भी आपको गिवन है। अब आपको गिवन क्या है? आपको हाइपोटेन्यूस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। आपको एक एंगल दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये देखिए क्या है, ये है, यानी कि किसमें होता है ये? साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर, अब साइन थीटा क्या है? थीटा आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है साइन 30 डिग्री,
और परपेंडिकुलर आपको नहीं दिया हुआ है, तो ए बी आपका ऐसे ही रहेगा एज इट इज। पी अपॉन एच का मतलब क्या है, ए बी अपॉन ए सी, यही है। ए बी आपका परपेंडिकुलर है, ए सी आपका हाइपोटेनियस है। ए सी आपको 20 मीटर दे रखा हुआ है, अच्छी बात है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू हम सबको पता है हाफ होती है। ये एक वीडियो मैंने अलग से भी डाला था जिसमें टेबल कैसे ड्राइव करना है, वो भी मैंने आपको बताया था कि टेबल कैसे ड्राइव करी जाती है, वो भी कैसे थीटा की वैल्यू आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है 30 डिग्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सभी की कैसे ड्राइव करनी है, वो भी अलग से एक वीडियो डाला है, उसको भी आप देखें ताकि आपको वैल्यू ड्राइव करने में बहुत आसानी हो जाएगी उसमें। तो ये आपका हो गया, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, हाफ, ये ए बी अपॉन 20। तो अब क्या करना है, हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू 20। तो ए बी इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 यानी कि 10 मीटर। तो ए बी क्या आ गई, ये। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान और बहुत ही, क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना, फिर उसका फिगर ड्रॉ करना। फिगर ड्रॉ करते ही जैसे आप फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, इसका बिल्कुल करेक्ट फिगर, आपके लिए सब चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। मैंने भी वही किया कि किस तरह से आदमी रस्सी पे चढ़ता है, किस पोल के वर्टिकल चढ़ता है, उसमें क्या क्या दिया है, उस हिसाब से हमने उसकी वैल्यू को निकाला। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10 मीटर आ गई, और यही आपका आंसर था। तो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree of the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए पहले कि एक पेड़ खड़ा हुआ है, पेड़ एक खड़ा हुआ है, आंधी आई, पेड़ टूट गया। जब पेड़ टूटा, पेड़ सपोज कीजिए कोई भी पेड़ होगा तो इस तरह से खड़ा होगा, ये पेड़ है हमारा खड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पूरा पेड़ है। अगर पेड़ आंधी आई तो पेड़ टूटा, तो टूटा क्या मतलब, यहां से मान लीजिए यहां से ये टूटा, टूट गया यहां से, तो ये आ गया, ये आपका ये। तो ये देखिए, ये पूरे का पूरा पेड़ है आपका। पेड़ यहां से सपोज कीजिए आंधी में टूटा, गिरा, ग्राउंड को टच किया, वो क्या कह रहा है, A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. यानी कि top of the tree touches the ground, यानी उसने ग्राउंड को टच किया यहाँ पर। तो ये आपको यहाँ पर ये बन गया आपका। अब यहाँ पर तो मान लीजिए A ये है आपका, ये B है, ये C है और ये D है। फिर से देखिए, यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट होता है। देखिए, हर चीज़ आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। सपोज कीजिए आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया, आपने सही फिगर भी ड्रा कर लिया, लेकिन अब क्या एग्जामिनर को जब तक आप बताएंगे नहीं कि ए बी इज द ट्री, जब तक आप बताएंगे नहीं, वहाँ से आप समस्या को जो क्लियरिफिकेशन देना है वहाँ पर आप दे नहीं पाएंगे। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, जब एग्जाम में एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो आप सामने नहीं होंगे। तो जो भी क्लियरिफिकेशन देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, आपको वहाँ लिख के आना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाकायदा कि ए बी इज अ ट्री विच ब्रेक डाउन एंड टच द पॉइंट सी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी इज द ट्री विच ब्रेक डाउन एंड touches the ground at point C। यहाँ पर ये ठीक करता है। देखिए, वही क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक पेड़ था, आंधी आई, टूटा, उसका जो टॉप था उसने ग्राउंड पे टच किया। जहाँ से उसने लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री और द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी कि ये जो दूरी है वो बता रहा है कि जो ये पेड़ था, यहाँ से जहाँ पर इसके ये ग्राउंड पर टच किया, वो दूरी कितनी थी, 8 मीटर थी। तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी। और जो
अब पेड़ जब ऐसे था, यहां से गिरा तो एक एंगल भी बना, वो एंगल कितना बना आपका 30 डिग्री। क्या बना 30 डिग्री। अब ये बना, देखिए क्वेश्चन बन गया आपका पूरा का पूरा। ए बी आपका ट्री है जो डी पॉइंट से ब्रेक हुआ, सी पे उसने जमीन को टच किया, जहां से उस जो ये फुट ऑफ द ट्री इसकी जो दूरी थी वो 8 मीटर थी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अब आपको निकालना क्या, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको क्या निकालना है, ये निकालना है ट्री की कितनी ऊंचाई थी, पेड़ कितना ऊंचा था। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी निकालने से पहले आप इसको भी निकाल सकते हैं, पहले बी डी को निकालेंगे तभी जाके आपका बात बनेगी। अब देखिए, क्योंकि जब तक ऐसा कोई भी फार्मूला यहाँ पर नहीं है कि आप डायरेक्ट ए बी की हाइट को निकाल सकें, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा क्वेश्चन को, तभी आप इसको निकाल पाएंगे। अदरवाइज इसको आप नहीं निकाल पाएंगे, किसी भी सूरत से नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए आप ये क्या बोलता है कि अब यहां पर क्या दिया हुआ, आपको बेस दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहां पर होता है, फिर मैं लिख देता हूं। ये देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब ये क्या है, ये साइन था, ये कॉस था, ये टेन था, बाकी कॉट, इसी तरह से इनके रेसिप्रोकल जो होंगे वो कॉट सेक और कॉसेक बन जाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किस में आता है, टेन थीटा में आता है, यानी कि टेन थीटा, थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, ये कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है बी डी, ये क्या है बी डी, और बेस क्या है आपका बी सी। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपको याद करनी पड़ेगी, तभी आपका बात आगे बढ़ पाएगी। टेन 30 की वैल्यू 1/√3। बी डी आपको पता नहीं है, बी डी एज इट इज रहेगा आपका, और बी सी आपको पता है कितना है 8 मीटर है। अब देखिए, अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी को अगर हम यहीं रहने दें तो ये 8/√3, बी डी अगर हम बी डी को यहीं पर एज इट इज रहने दें तो 8 इधर आ जाएगा, जो इधर डिवाइड में है ये ऊपर आ जाएगा 8/√3। किसी भी चीज़ को निकालने के अगर आपका जो डिनोमिनेटर है अगर वो अंडर रूट में है तो उसको आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8√3 और √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी। आपकी जो वैल्यू आई वो ये आई कि 8√3/3, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब क्या करना है आगे आपको, ये भी सोचिए हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकलेगी आपकी। उसके लिए आपको दोबारा से फिर ये भी निकालना पड़ेगा, ये क्या निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आपकी बात नहीं बन सकती है। यहाँ पर इसको निकालें, क्योंकि ये जितना है वो भी उतना ही है, क्योंकि यही पार्ट टूट के नीचे आया है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला है, ये निकाला है 8 हमने ये निकाला ये। अब इसके बाद हम यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ये भी दिया हुआ, ये भी दिया, अगर हमें ये निकालना है तो कौन सी आसान मुश्किल सी बात है हमारे सामने, बहुत ही आसान सी बात है। यहाँ पर आप इससे भी निकाल सकते थे, आप चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ पर निकाल सकते थे। यहाँ पर बेस दिया हुआ, ये क्वेश्चन 2 तरीके से हल हो सकता था कि आपको अगर बेस दिया हुआ आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है तो क्या होगा, ये होगा, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आप उसको वहाँ से भी निकाल सकते थे। तो पहले मैंने देखो 10 पे निकाली वैल्यू, लेकिन अब इसका दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए, आपको ये पोर्शन जो AD है और CD है, AD और CD बराबर होंगे, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों, यही पेड़ का हिस्सा टूटा और सीधे ग्राउंड पे आके बेंड हो गया, यानी कि ये जितनी दूरी होगी वो उसकी जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी। यानी अगर आपके सामने क्या दिया हुआ, बेस दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, इसमें होता है कॉस में। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पहला तरीका बताया था टेन से निकाल के आपको ये निकला, उसके बाद आप ये भी निकाल सकते थे, लेकिन डायरेक्ट भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है आपका BC है और ये क्या है CD, ये आपको नहीं पता है।
cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, ये हम सबको पता है। बेस आपको पता है 8 मीटर और CD आपको नहीं पता है। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा CD क्रॉस मल्टीप्ली 8 2 16 और अपॉन √3 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमको, अगर फिर वही बात आ गई कि हमको जब तक हम इसका वो नहीं करेंगे, रेशनाइज कर देंगे इसको, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमको मिल जाएगी। कितनी आ गई, ये आ जाएगी। CD की वैल्यू क्या आ गई, 16√3/3 आ गई। अब देखिए, अब आपके लिए क्वेश्चन आसान हो गया। AB क्या है, AB आपका पूरा ट्री है पूरा ट्री। AB पूरा ट्री है तो AD और प्लस BD, अगर इन दोनों को निकाल लें हम, ये देखिए AD और प्लस BD, ये अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही हमने यहाँ पर किया हुआ है कि इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है, इसकी वैल्यू भी निकाल चुके हैं। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो पूरे जो होगा वो AB की हाइट पे हमारा आ जाएगा। यही हमें यहाँ पर निकालना था। तो यही हमारा इसका जो भी इनका दोनों का सम होगा वही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन का जो बेसिक है, आपको जो समझने वाली चीज़ है कि जो भी पेड़ का हिस्सा टूटा यानी जो हाइपोटेनियस है वही AD है, यानी जो CD = AD। अब आपके सामने सारी चीज़ें यहाँ पर आ चुकी हैं, जो अब आपको कुछ भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी मिल गया आपको, ये कितना मिला आपको, 16√3/3, ये मिल गया। अब यहाँ पर क्या है कि आप इसकी जो सम करके यहाँ से इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, दोनों को सम कर दीजिए आप। इन दोनों को सम करेंगे तो ये वैल्यू आराम से आपके सामने आ जाएगी। दोनों को सिर्फ ऐड करना है आपको। 16√3 प्लस ये आपने निकाला ही है, तो ये भी आपने, ये जो है ये आप निकाल सकते हो यहाँ से। तो ये यहाँ से 8 कॉमन हो जाएगा आपका पूरे का पूरा 8, और ये 2√3 + 1/3। तो ये इस तरह से आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर ऐड करके निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 को पहले आपको समझना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो किसी पार्क में 2 स्लाइड लगाने का उसका प्लान है। स्लाइड का मतलब जो झूला होता है, जो बच्चे झूलते हैं, आप पार्क में जाके देख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। For the children below age of 5 years, she prefers to have a slide whose top at the height 1.5 meter and the inclined at the angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and the inclined angle of 60 degree. देखिए दो चीज़ें, कॉन्ट्रैक्टर क्या चाहता है, एक पार्क है उसमें वो 2 स्लाइड लगाना चाहता है, एक 5 साल के बच्चों के लिए और दूसरा आपके उससे बड़े बच्चों के लिए। जो 5 साल के बच्चों के लिए लगाएगी उसकी जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर होगी और जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का होगा, और जो बड़े बच्चों के लिए बनाएगी वो उसकी हाइट 3 मीटर होगी और उसका जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। अब आपको निकालना क्या है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। जो स्लाइड की लंबाई होगी वो दोनों केसेस में कितनी होगी, तो यही आपको यहाँ पर निकालना है। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आप देखिए 2 तरीके से निकलेगी चीज़। एक तो ये है, ये स्लाइड बनेगी आपकी, एक ये स्लाइड बनेगी। ये देख लीजिए 2 तरह से निकलेंगी यहाँ पर। एक बिलो 5 ईयर्स, जो 5 ईयर्स से चिल्ड्रन छोटे हैं उनके लिए बनेगी। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top of the height of the 1.5 मीटर, यानी कि ये जो इसकी हाइट है वो कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी। ठीक है, ये स्लाइड है, इसकी आपको लेंथ निकालनी है। और यहाँ पर जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। अब आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, AC निकालना है। आपके सामने परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। यही भाई जो भी स्लाइड होती है ऐसे खड़ी होती है और ऐसे गिरती है, सभी ने देखा है पार्क में बच्चे जिस पे झूलते हैं। तो 2 चीज़ें, उसकी लंबाई क्या थी, जो हाइट थी उसकी 1.5, अब जो
स्लाइड है उसकी लेंथ हमको यहाँ पर निकालनी है। तो सिंपल, आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए फिर वही कि पी पी बी एच एच बी, पी बी पी, सॉरी ये पी बी पी। तो यहां पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस किस में होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, ए बी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ए सी है। अगर साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 30, तो ये कितनी हो जाएगी 1.5, ये आपको दे रखा है, और यहाँ पर ए सी की वैल्यू आपको निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की सॉरी हाफ वैल्यू होती है, ये 1.5 अपॉन ए सी। अब ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगी 3 मीटर। 1.5 है, 1.5 को डबल करेंगे तो 3 मीटर। यानी यहाँ पर इसकी जो पहली स्लाइड होगी तो लिखेंगे कि जो लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द एज ऑफ फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स, ये उनकी क्या होगी 3 मीटर होगी। अब इसी के साथ आपका दूसरा केस भी आता है। देखिए दूसरा केस में क्या है, सेम कोस है, उसमें केवल हाइट और एंगल आपका बदल जाएगा। ये हमारे एल्डर बच्चों के लिए, जो बच्चे बड़े हैं, यहाँ की हाइट कितनी है आपकी 3 मीटर है, और ये कितना है 60 डिग्री है। बाकी सब चीज़ें एज इट इज रहेंगी। वही सेम केस इसमें भी लगेगा। यहाँ पर हमने ये किया था, अब ये क्या होगा फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ये यहाँ पर भी सेम केस लगेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी है, और ये कितना है ए सी है। यहाँ पर साइन 60 है, ए बी आपका 3 है, और ए सी आपका ये है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, और ये 3 ए सी। तो ए सी की वैल्यू क्या होगी 3 2 जा 6, और ये √3। यहाँ पर हम इसको √3 से रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी 6√3 इक्वल टू √3 × 3, और ये हो जाएगी 3 2 जा 6, यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 2√3 मीटर। अब देखिए यही आपका आंसर है। तो यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे कि द लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर इज 3 मीटर, एंड द चिल्ड्रन अबव 5 ईयर या एल्डर चिल्ड्रन इज 2√3 मीटर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझना है। देखिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, स्पेशली मैथमेटिक्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप प्रॉब्लम, कोई रटने वाला सब्जेक्ट है तो नहीं बोला जा सकता है कि आपको बोला जाएगी कबीरदास की जीवनी लिखो, तो उसमें तो आपको रटना ही पड़ेगा कि कबीरदास कहाँ पैदा हुए, क्या शिक्षा दी उनको, उन्होंने क्या क्या, उनके क्या कार्य हुए, तो ये तो आपको स्टेप बाय रटना पड़ेगा। लेकिन जब भी प्रॉब्लम इस तरह से आएगी, मैथ में आएगी, फिजिक्स में आएगी, या किसी में आएगी, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का बेस समझना पड़ेगा। आधी समस्या वहीं पे सॉल्व हो जाती है जब आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेते हैं। अगर फिगर वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो गई। अगर ये देखिए जैसे यहाँ पर ही है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांटा कि एक 5 साल का, एक 5 साल से ऊपर वालों के लिए 2 स्लाइड बननी थी। तो 2 स्लाइड का हमने फिगर ड्रॉ किया कि स्लाइड होगी इस तरह से होगी, उसका क्या एंगल होगा। उसके बाद हमारे लिए निकालना बहुत ही आसान हो गया, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। तो द बेसिक थिंग इज दैट कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट वेरी क्लियरली, कि आपको क्या समस्या है पहले आपको वो देखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसका हल निकालेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। वही सिंपल सेम क्वेश्चन है सारे के सारे। अगर आप देखें तो यहां पर क्या बोल रहा है, ये है एक टावर है, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, और ये आपके टॉप ऑफ द टावर से जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर बोल रहा है कि द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि
ये दूरी आपको वो दे रहा है 30 मीटर, और ये आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द टावर क्या होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पिछले जितने भी 3 क्वेश्चन किए हमने अभी वैसे ही है, सेम का सेम यही है सोल्यूशन। यहाँ पर आप लिखोगे कि ए बी इज द टावर, जरूर लिखना है यहाँ पर, क्योंकि दिख रहा है सबको सामने, लेकिन फिर भी कि ए बी जो है आपका वो टावर है। क्वेश्चन आंसर दिखते समय आपको ध्यान रहना चाहिए इस बात का कि आप जो भी फिगर के माध्यम से या किसी भी चीज़ से लिख रहे हैं, प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। प्रॉपर मेंशन होगा, उसी के मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम में आपको। अगर आपको पता है आपने मेंशन नहीं किया है, तो आप समझ लीजिए कि आपके मार्क्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। एग्जामिनर अच्छा हुआ तो समझ जाएगा कि बच्चे ने सही किया है, फिर भी वो फुल मार्क्स नहीं देगा। लेकिन अगर आपने उसको बिल्कुल प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है करेक्ट तरीके से, तो आपको वहाँ पर वो फुल मार्क्स देगा। अब आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो सिंपल है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भूलें ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये मूल मंत्र है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको याद रखेंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही आसानी रहेगी। इसको याद रखिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए इसको। यहाँ पर क्या है, आपको बेस दिया हुआ है, आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो फिर यही आता है आपका ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किस में होता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, ए बी है, बेस क्या है आपका, बी सी है। यहाँ पर tan की वैल्यू कितनी है, tan 30 डिग्री। ए बी आपको पता नहीं है और बी सी आपको पता है, 30 मीटर है। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 ए बी अपॉन 30। अब फर्दर ए बी को रिजॉल्व करेंगे, ए बी एज इट इज़ रहेगा, 30 यहाँ पर ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 30 × √3। अब देखिए, इसको रेशनलाइज करने से पहले आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। क्या होता है, देखिए 30 का मतलब क्या होता है, 3 × 10 अपॉन √3। अब 3 को भी हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, √3 × √3 × 10 अपॉन √3। तो √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, आपको रेशनलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 10√3। सो हाइट ऑफ द टावर what is 10√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, जो बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। बस वही चीज़ है कि आपको फिगर ड्रा करना है यहाँ पर, और फिगर जितना सही आप जल्दी ड्रा कर पाएंगे, उतनी जल्दी आप इस प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। तो यही इस क्वेश्चन के सारे यही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, A kite is flying at the height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. To find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि एक पतंग उड़ रही है। क्या उड़ रही है? एक पतंग उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग उड़ रही है जमीन से 60 मीटर ऊंचा। द स्ट्रिंग, जिस धागे से उड़ रही है, वो पतंग उड़ाते हैं हम सभी लोग, याद रखते हैं कि द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो पतंग का धागा है वो ग्राउंड पर टेम्पररी रूप से बंधा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60। पतंग ऐसे पतंग कोई सीधा तो उड़ती नहीं है, बट पतंग ऐसे उड़ती है। सभी ने उड़ाई है पतंग, उड़ते हुए देखिए, अगर किसी ने नहीं उड़ाई है तो उसकी जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री बनेगा। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको जिस धागे से वो पतंग उड़ रही है उसकी आपको पतंग धागे की लंबाई निकालनी है। यानी कि जो मांझा बोलते हैं हम लोग, जो पतंग उड़ाते हैं, मांझा है, सद्दी जो भी होता है, उसकी आपको लंबाई निकालनी है। और आपको एज्यूमिंग दैट इज देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब उनका कहना होता है ये बिल्कुल सीधा है, कोई भी स्लैक नहीं है इसमें। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। अब देखिए इसका पहले हम फिगर ड्रा करते हैं। फिगर ड्रा हो जाएगा तो आपके लिए क्वेश्चन और भी आसान हो जाएगा। सपोज कीजिए ये जो है ये आपकी एक पतंग है, ये यहाँ से उड़ रही है। ये पतंग टॉप पर है, देखिए ग्राउंड से
60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। ये ग्राउंड है हमारा, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग, ये हमारी सपोज कीजिए काइट है, 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड इंक्लिनेशन। अब ये जो पतंग उड़ रही है तो किसी ना किसी धागे से बंधी होगी, तो जो ये धागा है, ये धागा है इसका, ये इसका धागा है, क्या है, स्ट्रिंग है। तो अगर हम इसको मान ले ए, इसको मान ले बी और इसको सी, इस धागे से जो इंक्लिनेशन एंगल है वो कितने का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, धागा यही है ए सी, यानी यही आपका जो है स्ट्रिंग है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है और ये आपकी जो ऊंचाई थी वो दिया। आपको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यही आपको निकालना है। तो ये आपका फिगर है। बाकी चीज़ें अब आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं, आपको खुद ही पता है कि आप कैसे भी उसको, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेनस निकालना है। तो साइन का ही फार्मूला आएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहले आप लिख दोगे कि ए सी इज द स्ट्रिंग जो हमारा विच टेम्पोरली टाइड ऑन द ग्राउंड। अब आपको निकालना है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ, हाइपोटेनस आपको निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में होता है, साइन थीटा में होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी और हाइपोटेनस क्या है आपका ए सी है। अब यहाँ पर ए बी की दूरी आपको दी है 60 मीटर, ए सी आपको निकालना है। साइंस और साइन की वैल्यू कितनी है, साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए सी। आपको ए सी का निकालना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो वैल्यू जैसी थी पलट के उधर चली जाएंगी। ए सी आपका यहाँ पर आ जाएगा, 60 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा और √3 हमारा डिवाइड में आ जाएगा, जो यहाँ ऊपर का। अब यहाँ पर इसको फिर से हम वो कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कि 23 जा 60 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 × 3 × 2 अपॉन √3 लिख सकते हैं। फिर इसको हम आगे यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 20 इंटू इसको हम लिखेंगे √3 × 2 और ये अपॉन √3। एक √3 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 22 जो 40 √3 इज द आंसर। 40 √3 आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसकी लंबाई होगी, इसमें कोई भी किसी भी तरह का डाउट नहीं है। फिर बात घूम फिर के वहीं पर आती है कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है आपको। तो क्वेश्चन को हमने समझा कि पतंग कहाँ उड़ रही है, कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, किस धागे से बंधी है, उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, वो चीज़ें हमने समझी और उसको उस तरह से हमने सॉल्व किया और हमें अपना आंसर मिल गया। तो यहाँ पर आंसर लिखोगे आप कि द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। आप कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 and 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये भी क्वेश्चन मोर और लेस क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सेम है। वो क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of the transmission tower fixed at top of the 20 meter high building are 45 and 60। इसमें बोला कि एक टावर है और उसमें ये लिखा हुआ द एंगल्स ऑफ एलिवेशन द बॉटम एंड द टॉप, मतलब बॉटम से और उसके टॉप से, दोनों से जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है वहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। भाई मान लीजिए ये आपकी ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कितनी है आपकी, ये कह रहा है 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई है। यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है, सपोज को यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। ये अगर ए बी है मान लो हमारा, ये सी है, तो ए सी आपका टावर है। तो एक एंगल बनेगा आपके टावर के बॉटम से और एक एंगल बनेगा आपके टावर के टॉप से बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपके दो एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बनेगा आपका और ये एक एंगल आपका ये बनेगा, ठीक है।
डी। देखिए कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, यानी ये मान लीजिए कि आपका सी डी क्या है, आपका वो है ट्रांसमिशन टावर है, ये जिससे जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है टावर। बिल्डिंग आपकी 20 मीटर लंबी है, उसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। टावर के बॉटम से एक एंगल बनता है, तो फिक्स एट द टॉप ऑफ द, ये आपका कितना होगा, ये आपका होगा 45 डिग्री। और ये जो बनेगा दूसरा एंगल बनेगा, ये कितने का बनेगा आपका 60 डिग्री का बनेगा। ये आपके सामने दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालना है, AC निकालना है, यानी कि टावर की ऊंचाई कितनी है। तो अब आप कैसे निकालोगे, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर ये जो है, अब आप देखिए क्या है आपके सामने, क्या दिया हो। तो पहले आप क्या लेंगे, इसको ले लेते हैं, F ले लेते हैं ये। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना है टावर की हाइट निकालनी है। तो टावर की हाइट निकालने के लिए आपको क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि बिल्डिंग की हाइट आपको पता है, एंगल पता है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल सकता है, टावर की हाइट कैसे निकलेगी। टावर की हाइट जब निकलेगी आपको, जब BC पता चलेगा। क्या पता चलेगा, BC। जब आप BC निकाल लोगे, AB आपको ऑलरेडी पता है, तो माइनस करके आपको निकल जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, BC निकालना है। BC निकल जाएगा तो आपके सामने सारी की सारी जो समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। तो BC निकलेगा कैसे, ये आपको यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो BC कैसे निकालेंगे आप, कि सबसे पहले तो हम इन ट्रेंगल ABD में बनाएंगे, फिर हम ट्रेंगल इसमें बनाएंगे। दोनों ट्रेंगलों को जब हम कंसीडर करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। परपेंडिकुलर दिया हुआ, हमें निकालना क्या है, ये निकालना है बेस। तो यहाँ पर कितना एंगल दिया हुआ आपका, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 20, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 20 और अपॉन AB, यानी कि यहाँ से आप पहले तो ये चीज़ निकालेंगे, आपको BF क्या होगा, ये होगा AB अपॉन BF। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री हो जाएगा, ये आपका एज इट इज हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हमारा जो है ये ऐसे एज इट इज आ जाएगा। तो BF क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 से कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो BF की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी हमारा 20 मीटर आ जाएगा। तो ये जो हमारी वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, ये हमारी 20 मीटर, ये भी सेम आ गई। अब हमें इसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें ट्रेंगल ABD, यानी कि जो ये वाला ट्रेंगल है BDC, ये पूरा ट्रेंगल लेना पड़ेगा हमें। जब हम पूरा ट्रेंगल लेंगे तभी हमारी बात को पूरे का पूरा ये बन पाएगा, क्योंकि जब भी हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये हमारी जो वो है वो कैसे, क्योंकि एक एंगल से तो हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है दूसरे एंगल से। तो दूसरा एंगल हमारा क्या है, tan 60। और अब हमें क्या निकालना है, इसमें बात हमको वही निकालना है, जब तक पूरे का पूरा वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, हमें पूरे ट्रेंगल में क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। तो फिर अब हम कैसे निकालेंगे इसको, क्योंकि ये तो हमें पूरे का पूरा पता नहीं है। जो BC है हमारा यहाँ पर BC, और ये हमारा कितना है, ये हमारा आ जाएगा 20। तो यहाँ पर कितना है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ये हो गया आपका BC अपॉन 20। ये अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा √3/20, ये इतना आ जाएगा हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद वही जो पुराना काम हमने किया था यहाँ पर, सॉरी इसकी वैल्यू जो होती है हमारी √3, ओके इसकी वैल्यू केवल √3 है हमारी। तो ये जो होगा हमारा 20√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20√3। अब देखिए ये आपको पूरी वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, 20√3 मिल गई पूरी वैल्यू। जब आपको पूरी मिल गई तो आपको केवल क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ से अगर हम माइनस करेंगे किसमें, AB और ये सॉरी BC में से AB को माइनस कर देंगे हम, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी हमारा, ये हमारा कितना है, एक है 20√3 और ये है 20 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 - 1। ये हमारी जो है, ये हमारी जो होगी पूरी की पूरी वैल्यू होगी टावर ऑफ द हाइट। ये कितनी होगी,
हेंस यही हमारी जो होगी टावर ऑफ द हाइट होगी 20√3-1। ये हमारी टावर ऑफ द हाइट होगी। क्वेश्चन को दोबारा से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये एक बिल्डिंग है ए बी, ठीक है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है ए सी, इसके बॉटम से एक एंगल बनता है 45 डिग्री का और इसके टॉप से बनता है 60 डिग्री का एंगल हमारा। अब हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालना है। हमारे पास केवल ये दिया है, तो सबसे पहले मैंने इस एंगल को सॉल्व किया, उससे हमने ये निकाला, उसके बाद हमने ये पूरा एंगल निकाल के हमने ये निकाला BC, फिर हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारी आंसर जो आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। A statue 1.6 meter tall stand the top of the pedestal from a point at the ground at the angle elevation top of the statue 60 and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. Find the height of the pedestal. इन्होंने क्या बोला है कि स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी लंबाई कितनी है 1.6, वो एक पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब होता है जिसके ऊपर आप स्टैचू रखते हैं। Stand on the top of the pedestal from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45. तो find the height of the pedestal. आपको क्या निकालना है, पेडेस्टल की हाइट निकालना है। देखिए इन्होंने क्या बोला, ये आपका एक क्या है, समझिए कि एक स्टैचू है, ठीक है, जो 1.6 मीटर टॉल है। आपको अब यहाँ पर ये पूरी एक लाइन है आपकी, यहाँ वही सेम क्वेश्चन है जो आपने वहाँ पर पढ़ा था या पीछे वाले में, यहीं पर सेम बिल्कुल सेम है। ये आपका पेडेस्टल है, ये आपका स्टैचू है। स्टैचू की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.6 मीटर, ये स्टैचू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और फ्रॉम द पॉइंट ये स्टैचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यहाँ पर ये 60 डिग्री है और यहाँ पर ये 45 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है, ये जो हाइट है पेडेस्टल कितना बड़ा है ये आपको निकालना है बस, और कोई चीज़ आपको यहाँ पे नहीं निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए ये A है, ये B है और ये C है। तो दो चीज़ें आपको यहाँ पर सबसे पहले निकालनी पड़ेंगी। ये जो एंगल है यहाँ पर, यहाँ से देखिए थोड़ा सा फिगर ये हमारा जी, ये 1.6 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारा जो है 60 डिग्री है। अब आपको निकालना क्या है, ये मान लेते हैं D मान लेते हैं, तो आपको BD निकालना है। क्या निकालना है, BD निकालना है। वही ये BD आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल पे आपका एक स्टैचू रखा हुआ है जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, उसके बॉटम का जो एंगल है वो 45 डिग्री है और उसके जो ऊपर से बनता है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको पेडेस्टल की हाइट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको ये चीज़ यहाँ पर कि इसके नॉमिनेशन को थोड़ा सा बदल देते हैं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान रहे, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। ये हो गया A, ये B रहा, ये C रहा और ये हमारा D रहा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC। इसमें हमें क्या पता है बताइए, ट्रायंगल ABC में हमें क्या पता है, हमें ट्रायंगल ABC में कोई भी चीज़ नहीं पता है सिवाय एंगल के। तो ट्रायंगल अब यहाँ पर लेंगे हम tan थीटा, tan 45 ABC में परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि BC अपॉन AB, क्या होगा ये BC अपॉन AB। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है हम सबको पता है, तो यानी कि BC अपॉन AB। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB इज इक्वल टू BC, यानी कि ये आपकी एक इक्वेशन बन गई।
भाई यहाँ से हमने क्या किया, जो भी इसकी दूरी होगी वही सेम इसकी दूरी होगी, ये हमने यहाँ से एक इक्वेशन निकाल लिया। अब हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD लेंगे। अब ABD में क्या है, आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए हमको निकालना है पेडेस्टल की हाइट कितनी है। तो अब ट्रायंगल ABD में tan 60 हमारा ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हमें एंगल दिया हुआ है। तो अब हमें यहाँ से वही वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो भी हमने वहाँ पे निकाल ली है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ जाएंगी कि tan की वैल्यू कितनी है, बदल जाएगी। tan की वैल्यू आपकी एंगल में है tan 60 डिग्री, ये कितनी होगी आपकी, पूरी की पूरी BD होगी, लेकिन BD को क्या होगा, ये होगा BD अपॉन AB होगी। अब हम BD की वैल्यू को बदलेंगे। BD की वैल्यू को कैसे बदलेंगे कि BC इज इक्वल टू CD, भाई यहाँ पर लिख सकते हैं BD क्या होगा, BD यही होगा ना BC प्लस ये। तो यहाँ पर इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड का मतलब इसको ब्रेक करके लिख देते हैं AB। अब आपको BC की वैल्यू तो पता नहीं है, CD की वैल्यू आपको पता है। CD की वैल्यू कितनी है आपकी, 1.6 वैल्यू है। तो यहाँ पर वो तो आप लिख देंगे, लेकिन अब उसके बाद जो है आप कैसे लिखोगे, क्योंकि उसके बाद आपको चीज़ों को सॉल्व भी करना है। ये जो इक्वेशन है इसका हम यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे आगे देखते हैं। यहाँ पर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। tan 60 की वैल्यू हमने रख दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये रख दिया, परपेंडिकुलर को हमने दो पार्ट में बांट दिया। अब बांटने के बाद हमें करना क्या है, केवल हमें ये देखना है। केवल ये देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जो वैल्यू है उसको कोई, क्योंकि BC और AB बराबर हैं तो हम किसी भी एक जगह पर उसकी जो वैल्यू को वो रख देंगे यहाँ पर, तभी हमारी जो बात है वो बन पाएगी। अब यहाँ पर लगा देते हैं। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है, BC प्लस CD, क्या है BC प्लस CD। CD कितना है 1.6। AB की जगह हम BC रख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पर हम क्या रख देंगे, BC रख देंगे BC, यहाँ पर BC रख दिया हमने। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू BC प्लस 1.6। BC को इधर ले आएंगे तो √3 BC माइनस BC इज इक्वल टू 1.6। अब BC को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि BC तो हमारा कॉमन है। जैसे हम BC को कॉमन लेंगे वो हमारे पास नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये BC को लेंगे कॉमन तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहाँ तो सेम रहा, BC हमने यहाँ कॉमन ले लिया, BC यहाँ पर। अब हम इसको नीचे भेज देंगे, यहाँ पर नीचे 1.6 √3 माइनस 1 हो गया। अब इस तरह की वैल्यू डिनोमिनेटर में हो तो हमने हमेशा बताया कि आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो इस क्वेश्चन को हम आगे वाले पेज पे हल करते हैं जी। यहीं पर हमको इसको हल करना पड़ेगा, इसको हम इस तरह से हल करें। BC की वैल्यू क्या है आपकी 1.6। अब इसको हम रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए साइन बदल के इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं करना है हमको। ये तो ये a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर हमारा एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 1.6 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1, और ये हो जाएगा a स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, यानी a स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 1 रहेगा, यानी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 ये हमारा कट जाएगा, 0.8 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी BC की, कितनी आ जाएगी, BC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0.8 √3 प्लस 1। BC की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमें यही निकालना था, क्या निकालना था हमें, हाइट ऑफ द पेडेस्टल BC। यही वैल्यू हमको यहाँ पर लिख देनी, यही हमारा आंसर है। तो बच्चों आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक डिस्कस किए, और इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। इसको पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो आपको देखना है, उसके बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है।
सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज में दो ही चीज़ें हैं जो अभी तक आपने सीखी, कि कैसे जो भी क्वेश्चन है, जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ उसको कैसे फिगर में ड्रॉ करना है, और फिगर में ड्रॉ करके कैसे उसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की मदद से हमें हल करना है, और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले दो चीज़ें, सबसे पहले आपको टेबल बनाना आना चाहिए कि टेबल कैसे बनती है, वो टेबल आपको बनाना आना चाहिए कि sin थीटा 30 इनकी वैल्यू कैसे निकालनी है। वो मैंने अलग से एक वीडियो डाला हुआ है आप लोगों के लिए, और उसके बाद इंट्रोडक्शन का वीडियो, उसके बाद ये एक्सरसाइज। और इसके जो बचे हुए एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और दिवाली भी नज़दीक है, अच्छे से दिवाली मनाइए सब लोग, बच्चों पढ़िए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। थैंक यू, बाय बाय।